अन्य पांडव भ्राताओं और सम्राज्ञी द्रौपदी का हस्तिनापुर में स्वागत करता हूं मैं। इंद्रप्रस्थ में आपने स्मरणीय आतिथ्य किया। मेरा प्रयास रहेगा कि हस्तिनापुर का आपका यह प्रवास भी आपके लिए स्मरणीय हो। आशा है कि सम्राज्ञी को अपना स्वागत अपने गरिमा के अनुकूल लगाओ। यद्यपि ये आया महल नहीं है, परंतु सचेत रहिएगा, हर महल का अपना एक माया जाल होता है। वो जाल यहां भी हो सकता है। सावधान करने के लिए धन्यवाद युवराज। मकड़ियों की तो प्रवृत्ति ही होती है जाल बुनना, परंतु मनुष्य भी उन्हें एक ओर हटाकर आगे बढ़ते जाते हैं। इतना गर्व, इतना अभिमान, देखते हैं इंद्रप्रस्थ जाते समय कितना गर्व और कितना अभिमान लेकर जाएंगे आप। साम्राज्ञी, दुर्योधन के वचनों का तात्पर्य यह है कि आप लोगों के हस्तिनापुर की ओर से होने वाले स्वागत के कारण आपका गर्व और मान और भी बढ़ जाएगा। आपके स्वागत में ये उत्सव तो कुछ भी नहीं ना। भीतर चलिए, आश्चर्यचकित रह जाएंगे सारे के सारे। आइए आइए।
अद्भुत अद्भुत प्रस्तुति है, आनंद आ गया। भीम, आनंद आ रहा है ना? अभी तो बहुत आनंद आना शेष है। अगली प्रस्तुति जो तुम्हारे समक्ष होगी उसे जीवन भर नहीं भूल पाओगे तुम। हाँ? देखो पांचाली, आचार्य द्रोण भी यहाँ पधारे। सब कुछ कितना आनंददायी और मंगल में प्रतीत हो रहा है। तुम व्यर्थ में चिंतित हो रही। हस्तिनापुर हमारा घर है। आचार्य द्रोण, विदुर काका श्री और पितामह के रहते कुछ भी अनुचित नहीं होगा। ये क्या है मामा? यहाँ पे पितामह कम थे जो आपने ये द्रोण को भी निमंत्रण दे दिया। क्यों किया मामा ऐसा? क्या करूं मेरे होने वाले सम्राट? महामहिम के साथ रहते रहते उनके कुछ गुण मेरे भीतर भी आ ही गए हैं। अब उन्हीं के भांति तुम्हारा ये मामा अपना प्रण पूर्ण करेगा। कुलवधू पांचाली का अपमान सारे कुल के समक्ष होगा। जितने भी पुण्यात्मा पांडवों के साथ रहे हैं आज तक, वो सब पांडवों का अपमान देखेंगे। और जिसने भी पांचाली के सर पर आशीर्वाद का हाथ रखा है, वो सारे हाथ बांधे खड़े रहेंगे और द्रौपदी का वस्त्र हरण देखेंगे। एक यज्ञ युधिष्ठिर ने किया था ना, तुम्हारा अपमान करने के लिए है? और एक यज्ञ करेगा तुम्हारा मामा, जिसमें हर एक मनुष्य के आत्मसम्मान की आहुति दी जाएगी, जिसने तुम्हारे साथ चाहे अनचाहे बुरा किया। ये द्यूत नहीं है दुर्योधन ना, ये महायज्ञ है तुम्हारे मामा का, जिस यज्ञ को कोई भंग नहीं कर सकता, क्योंकि इसको भंग करने वाला इस बड़ी सभा में प्रस्तुत हो ही नहीं सकता। आशा है कि सम्राट को अपने स्वागत में की गई ये प्रस्तुति भाई होगी, और विश्वास है कि उन्हें अगली प्रस्तुति और भी श्रेष्ठ लगेगी। अब ना, अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सम्राट के मनोरंजन के लिए द्यूत क्रीड़ा का प्रबंध हो गया है, और महाराज धृतराष्ट्र की यह मंशा है कि आप द्यूत भवन की ओर प्रस्थान करें। व्यथित ना हो, सब शुभ होगा। आओ।
क्या हो गया? अब ये वस्त्र पहनने योग्य नहीं। पुत्री, मैं तुम्हें नए वस्त्र देती हूँ। आओ। आज जितने चाहे वस्त्र दे दो उसे, सब हार लिए जाएंगे। आज सभा में वस्त्रहीन की गई द्रौपदी भविष्य में वस्त्र पहनकर भी कभी किसी से दृष्टि नहीं मिला पाएंगे। सम्राट की जय हो। हस्तिनापुर की ओर से मैं शकुनी आपका स्वागत करता हूं। सम्राट ने राजसूय यज्ञ में सारे आर्यव्रत का सत्कार किया। आज हम भाग्यशाली हैं कि इंद्रप्रस्थ के सम्राट युधिष्ठिर का सत्कार कर रहे हैं। हस्तिनापुर साक्षी बनेगा दो भाइयों के बीच खेले गए इस युद्ध का। इस सभा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति इस भव्य सत्कार को कभी भूल नहीं पाए। तो प्रस्तुत है आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे रोमांचक, मनोरंजक द्यूत क्रीड़ा। ऐसा खेल ना इससे पूर्व कभी खेला गया है, ना कभी खेला जाएगा। हम सबके जीवन का ये सबसे बड़ा खेल होगा। आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी द्यूत क्रीड़ा, हम सबके जीवन का ये सबसे बड़ा खेल होगा। मैं आपको वचन देता हूं सम्राट,
न केवल आपके लिए अपितु यहां उपस्थित सभी व्यक्तियों के लिए ये खेल अविस्मरणीय रहेगा। आज सारी सभा ये खेल देखेगी और कल सारा संसार इसकी चर्चा करेगा। और ये इतिहास भी कभी नहीं भूलेगा और ना ही भूलेगा द्रौपदी का अपमान। आइए सम्राट, पधारिए, अपना स्थान ग्रहण करके मुझ पर अनुग्रह कीजिए। गांधार राज शकुनी हस्तिनापुर में पांडवों के विरुद्ध एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचने जा रहे हैं। पांडवों ने खांडवप्रस्थ को भस्म करके मुझे और मेरे परिवार को गृह विहीन कर दिया था। मैं उनसे प्रतिशोध लेना चाहता था। शकुनी ने आपको इस षड्यंत्र से दूर रखने के लिए मुझसे यह संधि की कि यदि मैं आपको युद्ध क्रीड़ा भवन से दूर रखता हूं तो वो पांडवों को इंद्रप्रस्थ से खदेड़ फेंकेंगे। आज गांधार राज युद्ध क्रीड़ा में पांडवों का सर्वस्व हर लेने वाले हैं। लीजिए सम्राट, आपके मनोरंजन का प्रबंध हो गया है और आशा है कि सभा में उपस्थित सभी का मनोरंजन होगा। शकुनी, ना तो मुझे युद्ध क्रीड़ा में सम्मिलित होने से रोक पाओगे और ना मैं पांडवों से छल करने में तुम्हें सफल होने दूंगा। यदि पांडवों को पराजय मिलेगी तो वो युद्ध भूमि में, युद्ध में नहीं। मैं मेरे मित्र दुर्योधन का नाम इतिहास में कलंकित नहीं होने दूंगा। अरे साम्राज्ञी, आप अभी तक द्वार पर ही खड़ी हैं। आइए, आपके बिना तो इस खेल में आनंद ही नहीं आएगा। आइए ना। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप भी इस खेल का आनंद उठाइए। आओ मेरे भांजो, भीम, नकुल, सहदेव, धनुर्धारी अर्जुन, आओ, पधारिए, पधारिए। सम्राट की जय हो। सम्राट, चौसर के नियम तो आपको ज्ञात होंगे ही। क्योंकि आप तो चौसर के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। परंतु हां, यहां उपस्थित सभी माननीय सभासदों में से कुछ चौसर के नियम नहीं जानते होंगे। इसीलिए प्रारंभ से पूर्व मैं एक बार फिर नियम समझा देता हूं। आपके और मेरे दुर्योधन के पास ये चार मेरू हैं। अपने अपने घरों में आपके पास से जितने अंक फेंकेंगे उतने ही घर आपके ये मेरू
आगे बढ़ेंगे और फिर चौसर के केंद्र का एक चक्र पूर्ण करने के पश्चात ये मेरू चला जाएगा दुर्ग में, जिससे सारे मेरू सबसे पहले इस दुर्ग में जाएंगे। वो होगा इस पारी का विजेता। और हां, यदि मध्य में ही एक प्रतिद्वंद्वी का मेरू दूसरे के मार्ग में आता है तो उस मेरू को ध्वस्त माना जाएगा। आपने खेल के नियम तो भली भांति समझा दिए मामा श्री, परंतु खेल खेलने के लिए पासे कहाँ हैं? अति उत्तम सम्राट, अति उत्तम। अतिथि को निमंत्रण देने से पूर्व भोजन की और युद्ध पर जाने से पूर्व शस्त्रों की व्यवस्था करना बुद्धिमानों का लक्षण है। ये रहे पासे। ये लीजिए सम्राट, नूतन, नवीन, अभी तक एक बार भी फेंके नहीं गए, विशेष रूप से आज के खेल के लिए निर्मित हैं। अब आप अतिथि हैं और सम्राट भी, इसीलिए आज के खेल का पहला पासा आप फेंकेंगे। अब तनिक ये भी निर्णय कर लिया जाए कि दांव पर क्या लगेगा। यदि सम्राट की आज्ञा हो तो पहला दांव 1-1 सहस्त्र सुवर्ण मुद्राओं के लिए हो। स्वीकार है। डरिए सम्राट, एक निवेदन करना है। आपका आदेश आज्ञा करना है पितामह, और मेरा पालन करना। आदेश दीजिए। यदि पौत्र आया होता तो मैं अवश्य आदेश देता, परंतु खेलने सम्राट आए हैं, इसलिए निवेदन है। आप ज्ञानी हैं, जानकार हैं, जानते ही होंगे कि जहां वट वृक्ष न हो वहां आनंद के वृक्ष को पवित्र मानकर पूजा की जाती है। जहां गंगा न हो वहां अंजलि में जल लेकर उसे गंगा मानकर आचमन किया जाता है। उसी प्रकार हाथ में पासे लेने से द्युत पूर्ण माना जा सकता है। यह प्रतीक यदि धर्म पर लागू हो सकता है तो अधर्म पर भी होना चाहिए।
इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, इस क्रीड़ा से उठिए और इस समारोह को संपन्न समझिए। पितामह, अभी खेल प्रारंभ भी नहीं हुआ है और आप उसे रोकने को कह रहे हैं। कभी कभी रुक जाना भी आवश्यक होता है कुमार दुर्योधन। नीति में हर प्रकार के जुए को अधर्म समझा गया और जुआ भाग्य के अधीन होता है। भाग्य, धर्म, अधर्म, छल, पाखंड नहीं देखता। पासा जिस ओर पड़े भाग्य उसी ओर मुड़ जाता है। इसीलिए धर्म केवल पुरुषार्थ में है। उचित कहां महामहिम, परंतु युद्ध के भांति द्यूत भी पुरुषार्थ माना गया है। जो द्यूत को पुरुषार्थ माने, मैं उसे पुरुष ही नहीं मानता गंधार राज। द्यूत जुआ है और जुआ एक व्यसन होता है जिसका अंत पतन ही होता है। और इस कारणवश मैं इस अधर्म को रोकने आया हूं। ना, नहीं महामहिम, अब आपसे विवाद कर सकने का ज्ञान मुझ में तो नहीं, परंतु इस सभा में स्वयं सम्राट युधिष्ठिर से बड़ा धर्म का मर्मज्ञ कौन है? तो सम्राट से ही पूछ लिया जाए कि धर्म क्या है। कहिए धर्मराज, आज के इस क्रीड़ा के विषय में आपका धर्म क्या कहता है? आह्वान किए जाने पर प्रस्तुत होना और चुनौती पाकर उसका उत्तर देना एक क्षत्रिय का धर्म है पितामह। तो क्या इसका अर्थ मैं ये समझूं युधिष्ठिर कि तुम्हारी दृष्टि में द्यूत धर्म है? मैं केवल इतना जानता हूं पितामह, जब तक आपकी दृष्टि यहां पर है तब तक यहां पर कोई अधर्म नहीं होगा। अद्भुत, अद्भुत वचन सम्राट, अद्भुत। गंगा पुत्र भीष्म, गुरु द्रोण, महामंत्री महाज्ञानी विदुर के रहते अधर्म हो ही नहीं सकता। गंधार राज, आचार्य द्रोण, मैं और विदुर, हम तीनों के अतिरिक्त अन्य लोग भी राज्यसभा में हैं। महामहिम, मैं आपका संकेत समझ गया। यदि आपको ऐसा लगता है कि यहाँ अधर्म होगा, तो उसे रोकने के नियम क्यों नहीं बना लेते आप? हाँ पितामह, मैं चुनौती स्वीकारने के अपने धर्म का पालन करूं। आप वो नियम बताएं जिसे अधर्म को वश में किया जा सके। ठीक है, तो सर्वप्रथम कोई भी प्रतिद्वंदी दूसरे प्रतिद्वंदी को आगे खेलने के लिए विवश नहीं करेगा। यदि एक खिलाड़ी खेल छोड़ना चाहे तो दूसरे को उससे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
परंतु पितामह, भूलो दुर्योधन, तुम केवल अपने पितामह के समक्ष नहीं बल्कि हस्तिनापुर के सिंहासन के संरक्षक और प्रमुख सेनापति के समक्ष हो। समझ गए? स्वीकार है महामहिम। और कोई नियम? कोई भी प्रतिद्वंदी केवल वही वस्तु या संपत्ति दांव पर लगा सकता है जिसका वो स्वयं अधिकारी हो। पितामह, कैसे कड़े नियम हैं? आप खेल खेलने देना चाहते भी हैं या नहीं? मैं तो पहले से ही इस खेल के विरुद्ध था, परंतु तुम अगर नियमों का पालन नहीं करना चाहते तो इस क्रीड़ा को समाप्त समझो।